कि लगन किसको लगती है। शास्त्रों में आता है जिसने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए होते हैं, जाने के अनजाने, वो सहज में ही गीता जी कहती है कि वो साधक परिवार में, भक्त परिवार में उसका जन्म होता है और उसको लगन लग जाती है बचपन से ही। उसको पूर्व के बड़े पुण्य किए हों, कोई एकादशी की हो, कोई व्रत किए हो, कोई दान पुण्य किया हो, कोई मदद की हो, किसी की दुआएं ली हो, तो उसका दूसरा जन्म जब उसको होता है, बचपन से ही उसको गुरुद्वार पर आने का अवसर मिलता है, पाठ पूजा करने सुनने का, वो दादा दादी के गोद में बैठकर ही उसको संस्कार मिल जाते हैं। एक दूसरा, लगन किसको लगती है? बहुत कठिन उत्तर है, पर भागवत जी का उत्तर है कि जिसको वैराग्य होता है उसको लगन लग जाती और उसको लगन टिक भी जाती। तो वैराग्य किसको होता है? बड़े पुण्यों से वैराग्य होता है। नहीं तो हर बंदा किसी न किसी के राग में फंसा हुआ रहता है, लेकिन जब वैराग्य आता है तो उसको लगन लग जाती है। जब उसको संसार फीका लगने लगता है, जैसे गोपियों को वैराग्य आया था, तो वैराग्य आए तो भी भजन मीठा लगता है। तीसरा, लगन किसको लगती है? जिसको गुरुवाणी से ये समझ में आ जाए कि संसार में कोई सार नहीं है, उसको भी लगन लग जाती है। फिर वो बापू के वचनों को गांठ बांध लेता है कि ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और रोते हैं लोग, कहां कहां से देखो किस किस चीज के लिए रोते हैं। बड़ी तौबा होती है संसार में तो। और चौथी लगन किसको लगती है? अब तीन बातें थी, पूर्व का पुण्य हो, ठीक है, इस घर में कोई अच्छा जन्मा हो, या उसको वैराग्य आया हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन चौथा एक उदाहरण है कि सदगुरु पूर्ण हो, सदगुरु ज्ञानी हो और सदगुरु दाता हो, तो उसके द्वार पर आने मात्र से, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से आपको लगन लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। शास्त्र पढ़े तो भी लगन लगती है। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग भागवत, गुरु नानक साहब जा भांगा, सब पढ़ी पढ़ी बुधाईंदा होया बारन के। मुझे आज भी याद है, मैं 5वीं 6ठी में जब पास हुई तो मेरे दादाजी ने मुझे शिव पुराण खरीद के दिया। बोले पढ़ के दोगी तो मैं तुमको ये दूंगा। इस बहाने मुझे शिव पुराण पढ़वाया था। तो ऐसे अपने बच्चों को छोटे छोटे शास्त्र पढ़ाएं, हनुमान चालीसा पाठ करवाएं, आदित्य हृदय करवाएं, श्री आशा रामायण जी का पाठ हो तो उसको बैठ के सुनाएं, उसको बोलो गाने का प्रयास करो, अभ्यास करो। तो इस तरह भी आप बच्चों को लगन लगा सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी, इनके संस्कारों से भी लगन लगती है, लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो लगन स्वतः स्वाभाविक लग जाती है। अंतिम, कई बार लगन लगने के बाद भी साधकों का प्रश्न होता है कि अब मुझे रस नहीं आता, अब मुझे पहले जैसा भाव नहीं उठता, अब मुझे पहले जैसी जिज्ञासा और प्यास नहीं उठती है, तो मैं क्या करूं? जो मन में कभी ही अचे कि मूंखे भगवान लाइ तड़प कान्हे, तो साईं चवंदा आहिनि कि तड़प हुजे या न हुजे, पर हुन जो नाम जपंदा रहो, भगवान जे नाले जो जप कंदा रहंदा, माला कंदा रहंदा, शास्त्र पढ़ंदा, तो धीरे धीरे जरूर लगन लगंदी। जैसे किसी का नाम रामलाल हो और आपने दरवाजे पे खटखटाया और बोला रामलाल, तो अंदर से आवाज नहीं आई, लेकिन आपने फिर बोला ओ भाई रामलाल, फिर आवाज नहीं आई, लेकिन आपने दरवाजे पे बिल्कुल नॉन स्टॉप खटखट खटखट करते रहे और बोले ले रामलाल, ओ रामलाल, ओ रामलाल, भाई बुझे तो ओ रामलाल। ऐसे करके अगर आप 8-10 बार बोलेंगे, आखिर वो परेशान होकर क्या बोलेगा? भाई बंद कर, मैं बोलो अच्छा तो भाई मथो न खा, अच्छा तो जान है। तो आखिर सुन सुन के थक जाएगा और थक के भी तो आएगा। तो संत कहते हैं इतना भगवान को पुकारो कि आखिर भगवान तुम्हारी आवाज सुनकर आ ही जाए। इसलिए लगन तुझसे लगा बैठे, बस नाम सुमरन की लगन लगाओ, भक्ति की लगन लगाओ, माला करने की लगन लगाओ। ये रंग लग जाएगा तो फिर मीराबाई जैसे ससुराल छूटा, मैका छूटा, वृंदावन छूटा, राजस्थान छूटा, कहाँ कहाँ छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत में समाई तो भगवान में। और आज भी संत महापुरुष कथा करते हैं तो मीराबाई के वचन और बोल उसमें जरूर गाए जाते हैं। उसको भक्तिमती मीरा कहा जाता है। तो ऐसी भक्तिमती मीरा कैसी हो गई
कि बचपन में ही उसकी माँ ने उसको छोटे से काना दे दिए थे और कह दिया था, नहला के नहलाइयो, खिला के खाइयो, और यही तेरे पति हैं। इसलिए गाती थी बचपन में, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अनजाने में ही वो लगन लग गई माँ के बोलने पर, और बड़ी होके तो देखो कहाँ पहुँच गई। तो संसार गतिशील है और इस गति को कोई रोक नहीं पाता। सुबह से लेके रात हो जाती पता नहीं चलता। पहले लोग घर का पूरा काम खुद करते थे, तो भी उनको दिन में हाथ में भजन करने का समय मिलता था। अब तो आने वाली भी माई और जाने वाली भी माई, कपड़ा धोना वाली भी माई, कपड़ा सुकाना वाली भी माई, कपड़ा प्रेस करना वाली भी माई, कपड़ा कबट में रखना वाली भी माई। वो भी रात जो चो त टाइम ही ना है, केमल माला कया, केमल भजन कया। तो समय की बहती धारा में ये सब बह जाएगा। जिसने ली हरि शरण, जिसने ली गुरु शरण, वो तर जाएगा। समय कभी रुकने वाला नहीं है और समय को कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए इस बहती धारा में आप लोग अपनी भक्ति धारा को बढ़ाएं, अपने लक्ष्य की ओर नजर रखें, और लगन में कमी हो तो एक तो शास्त्र अध्ययन बढ़ाएं, नाम जप बढ़ाएं, और नियम ले लें कि हर गुरुवार आश्रम जाऊंगा, 7 रविवार भरूंगा, 14 पूनम भरूंगा। ऐसे बार बार गुरुद्वार पर जाने से, वहां जाके सेवा करने से भी लगन लग जाती है। और जिनको लगन लगी है उनके साथ बैठो, उनसे प्यारे प्यारे मधुर मधुर प्रसंग सुनो कि आपको कैसे लगन लगी, आपको कैसे बापू मिले थे, आपको पहली बार गुरुजी ने क्या नियम दिया था। एक बहन के पास साहित्य था, उसमें बापूजी ने, उसने बापू को कहा कि बापूजी मुझे कुछ लिख के दीजिए। तो बापूजी ने लिख के दिया था कि स्वाध्याय ही जीवन है। बोलो तो, आलस्य ही मृत्यु है। ऐसा लिख के फिर गुरुजी ने ए लिख के दे दिया था कि स्वाध्याय करोगे तो तुम लाइव हो, तुम जीवंत हो, और आलस्य करोगे तो तुम, और शास्त्र पढ़ने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो नित्य नियम से अपना नियम करें, शास्त्र पढ़ें, और ये जो उपाय हैं छोटे छोटे कि मेरी लगन कम ना हो। अच्छा, पता कैसे चले कि लगन कम हुई है? तो पता कैसे चले कि बुखार है, शरीर तपेगा, भूख नहीं लगेगी। तो इसी तरह लगेगा संसार में इधर भी घूम के आए, इधर भी घूम के आए, हे भी कपड़ा पायूं, हे भी कपड़ा पायूं। हुन जी अंगूठी ॾिठी त वो ठारायसी, हुन जो कंगण ॾिठोसी त वो ठारायसी। हम एक बहन के घर गए तो उनका, हमारा कक्ष जो था उनका ही था। तो रात को आई और बोले मुझे कपड़े लेने। हमने कहा ले लो। जैसे कबर्ड खोला तो कपड़े गिर रहे थे। तो फिर उसने गिर के फिर अंदर डाले, फिर खींचा, फिर अंदर डाले। तो मैंने कहा ऐसे कपड़े गिर क्यों रहे हैं? बोले वो क्या करूं। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे ही तो हैं, क्यों गिर रहे हैं? बोले बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो मैंने कहा रोक नहीं सकती हो? तो कहा नहीं रोक पा रही हूं, मुझसे गलती हुई है। मैंने कहा चलो ये समझ में आ रहा है तो रुक जाओगी। तो अपनी गलती को समझ लिया तो हो गया भजन। समता का अंजन धारण किया तो हो गया अंजन। तो बहुत ज्यादा हम वस्त्रों में, बहुत ज्यादा गहनों में, बहुत ज्यादा रिश्तों में, संसार में घूमेंगे तो बुरा नहीं मानना, फिर लगन फीकी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों को छोड़ते चलिए और ध्यान अपना एकाग्रता बढ़ाइए। नारायण हरि नारायण बोलिए तो सही।